नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं शहला निगार, मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचाएंगी। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में चर्चा का देंगे जवाब। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा को लेकर गृह मंत्रालय में अहम बैठक आज। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे बैठक की अध्यक्षता। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की तैयारियां अंतिम दौर में। कल 70 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज संगम पर करेंगे पूजा। भूटान नरेश आज पहुंचेंगे कुंभ। 37.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया स्नान। ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको पर लगाए टैरिफ पर 1 महीने की लगाई रोक। दोनों पड़ोसी देशों ने सुरक्षा प्रयासों को बढ़ावा देने पर जताई सहमति। तो शुरुआत करते हैं, विस्तार से खबरों को देख लेते हैं। आपको बता दें, बजट सत्र के चौथे दिन आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर शुरू हुई चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। विभिन्न पार्टियों के सांसद चर्चा में शामिल होंगे। वहीं आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर शाम 5 बजे के बाद अपना वक्तव्य रखेंगे। इसके साथ ही लोकसभा में विभिन्न स्थायी समितियों से जुड़े प्रतिवेदन पेश किए जाएंगे। राज्यसभा की कार्यवाही की अगर बात की जाए तो उच्च सदन में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर शुरू हुई चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। विभिन्न राज्यसभा सांसद इस चर्चा में शामिल होंगे। साथ ही साथ राज्यसभा में विभिन्न स्थायी समितियों से जुड़े प्रतिवेदन भी पेश किए जाएंगे। दोनों सदनों में और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे, जहां हाल के दिनों में आतंकवाद की कुछ घटनाएं हुई हैं। अमित शाह आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहनशीलता नीति की वस्तु स्थिति और आतंकवादियों के खिलाफ चल रहे अभियानों पर चर्चा करेंगे। ये समीक्षा बैठक दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में हुए आतंकवादी हमले के एक दिन बाद हो रही है। इस हमले में कल पूर्व सैनिक मंजूर अहमद वागे की मौत हो गई थी और उनकी पत्नी और भतीजी घायल हो गई थी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के बैठक में भाग लेंगे। पिछली समीक्षा बैठक के दौरान 19 दिसंबर 2024 को अमित शाह ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने के लिए समन्वित तरीके से काम करना जारी रखने का निर्देश दिया था। और दिल्ली में कल 70 सदस्यों वाले विधानसभा के चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सभी प्रबंध किए जा रहे हैं। मतदान कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। इस दौरान 1,56,00,000 से अधिक मतदाता 699 प्रत्याशियों के भाग्य का निर्णय करेंगे। इस सिलसिले में चुनाव प्रचार कल शाम खत्म हो गया। सभी दलों ने कल चुनाव प्रचार के अंतिम दिन पूरी ताकत झोंकी। विधानसभा चुनाव की मतगणना शनिवार को करवाई जाएगी। मतदान को लेकर पुलिस ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतदान की सुरक्षा के लिए 200 से अधिक अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां तैनात की गई हैं। साथ ही साथ बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान भी तैनात हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को सी विजिल ऐप के जरिए 7,500 शिकायतें मिली हैं, जिनमें कार्रवाई करते हुए 99% शिकायतों का समाधान किया गया है। 2,780 एफआईआर दर्ज की गई और 220 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया। इसमें 88 करोड़ की ड्रग, 81 करोड़ रुपए की कीमती धातु की चीज और 39.87 करोड़
नकद प्राप्त हुए हैं। बात करें महाकुंभ की तो प्रयागराज में महाकुंभ का आज 23वां दिन है। कल बसंत पंचमी पर अमृत स्नान के मौके पर 2,57,00,000 श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। अब तक कुल 37,54,00,000 श्रद्धालुओं ने महाकुंभ के दौरान स्नान किया है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगमनोज, अक्षयवट और हनुमान मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे, जिसके बाद वो डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर सेक्टर 3 का भ्रमण करेंगे। महाकुंभ में स्नान के लिए उमड़ी भीड़ और व्यवस्था पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पैनी नजर है। कल अमृत स्नान के अवसर पर सुबह से ही निगरानी कर रहे थे। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक आज कुंभ जाएंगे। कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में भूटान नरेश से मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल महाकुंभ पहुंच सकते हैं। और तेलंगाना में किए गए जातिगत सर्वेक्षण की रिपोर्ट पर आज विधानसभा की बैठक बुलाई गई है। बैठक में जातिगत सर्वेक्षण पर चर्चा होगी। एससी वर्गीकरण पर अंतिम निर्णय लेने के लिए आज सुबह मंत्रिमंडल की बैठक होगी। इससे पहले तेलंगाना सरकार द्वारा अनुसूचित जाति वर्गीकरण पर नियुक्ति न्यायिक आयोग ने कल इस मुद्दे पर कैबिनेट उप समिति को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश शमीम अख्तर की अध्यक्षता वाले आयोग ने अपनी सिफारिशों के साथ राज्य के नागरिक आपूर्ति एवं सिंचाई मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी की अध्यक्षता वाली उप समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। राज्य में मुस्लिम अल्पसंख्यकों को छोड़कर अन्य पिछड़े वर्ग की आबादी 46.25% है, जो राज्य की कुल 3.70 करोड़ जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा है। जनसंख्या को प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो यहां पर पिछड़ी जातियों के बाद अनुसूचित जाति 17.43%, अनुसूचित जनजाति 10.45%, मुसलमानों में पिछड़े वर्ग 10.08% और अन्य जातियां 13.31%, मुसलमानों में पिछड़ी जातियां 2.48% हैं। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष फिलेमोन यांग आज से भारत के दौरे पर रहेंगे। फिलेमोन यांग 8 फरवरी तक भारत की आधिकारिक यात्रा करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान राजधानी दिल्ली और बेंगलुरु का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान यांग का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के साथ साथ भविष्य के समझौते सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर भारत के साथ बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करना होगा। भारत में रहते हुए फिलेमोन यांग द्विपक्षीय बैठकें करेंगे, जिसमें भारत के राष्ट्रपति के साथ शिष्टाचार मुलाकात और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से चर्चा शामिल है। और शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के महासचिव नूरलान यर्मिका ये भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर दिल्ली पहुंच चुके हैं। महासचिव नूरलान यर्मेकबायेव आज से 7 फरवरी तक भारत के दौरे पर रहेंगे। अपनी यात्रा के दौरान यर्मेकबायेव साउथ ब्लॉक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से और हैदराबाद हाउस में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह से मुलाकात करेंगे। यर्मेकबायेव भारतीय विश्व मामलों की परिषद को भी संबोधित करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको और कनाडा पर टैरिफ लगाने के फैसले को 1 महीने के लिए टाल दिया है। ट्रंप ने दोनों देशों पर टैरिफ लगाने के अपने प्लान को 30 दिनों के लिए टाल दिया है। बात करें खेलों की तो अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम वापस लौट आई है। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर टीम का शानदार स्वागत किया गया। भारत ने लगातार दूसरी बार अंडर 19 महिला T20 विश्व कप जीतने में कामयाबी पाई थी। तो इसी के साथ सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, मनीषा को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।